हेलो वेलकम गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं विक्रम अग्रवाल आपका डी लाइफ डिजिटल एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों मेरी तरफ से आपको प्यार भरा नमस्कार। तो बच्चों जैसे पता है कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है आईटीआई थ्योरी के अंदर वो कौन सा चल रहा है, बैटरी। तो आज मैं इसी से रिलेटेड जो आपका पोर्शन बचा हुआ है वो लेके आया हूं और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन के साथ मैं आया हूं। ठीक है बच्चों, तो एनर्जी के साथ आप भी जुड़ जाइए और चलते हैं क्लास में, आ जाओ। तो बच्चों यहां पर सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बैटरी की चार्ज अवस्थाएं। क्या पढ़ना है? बैटरी की चार्ज अवस्थाएं, जिसको बोला जाता है चार्ज कंडीशन ऑफ बैटरी। तो बच्चों ये क्या होता है, देखिए बैटरी की जो चार्ज अवस्थाएं हैं उसको हम निम्न प्रकार से व्यक्त करते हैं। बच्चों एक होता है पूर्ण चार्ज अवस्था, एक होता है हाफ चार्ज अवस्था, मतलब अर्ध चार्ज अवस्था कह सकते हैं, और एक डिस्चार्ज अवस्था होती है। तो पूर्ण चार्ज अवस्था में क्या होगा वो देख लेते हैं। देखिए इस अवस्था में बैटरी का विद्युत वाहक बल 2.2 वोल्ट प्रति सेल होता है। तो पूर्ण चार्ज अवस्था में बैटरी का जो विद्युत वाहक बल होता है वो कितना होता है, 2.2 वोल्ट प्रति सेल। उसके इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षिक घनत्व 1.25 से 1.28 के बीच होता है। अपेक्षिक घनत्व बेटा रिलेटिव डेंसिटी जो होती है वो कितनी होती है, 1.25 से 1.28 के बीच। इसके अतिरिक्त पूर्ण चार्ज अवस्था में बैटरी के छिद्र से गैस के बुलबुले लगातार निकलने लगते हैं। तो बच्चों जब पूरा चार्ज हो जाती है बैटरी तो जो छिद्र होता है तो वहां से गैस के बुलबुले जो है वो बाहर निकलने लग जाते हैं और हमें पता चल जाता है कि बैटरी जो है वो पूरी तरीके से चार्ज हो चुकी है। तो 3 कंडीशन बताई है। पहली कंडीशन बैटरी का विद्युत वाहक बल होगा वो 2.2 वोल्ट प्रति सेल होगा। दूसरा इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षिक घनत्व होगा वो 1.25 से 1.28 के बीच होगा। और तीसरा क्या होगा, पूर्ण चार्ज अवस्था में बैटरी के छिद्र से गैस के बुलबुले बाहर निकलने लगते हैं। तो ये तीनों किसकी है बच्चों, पूर्ण चार्ज अवस्था की कंडीशन है। उसके बाद आता है हाफ चार्ज अवस्था। इस अवस्था में बैटरी का विद्युत वाहक बल 2 से 2.15 वोल्ट प्रति सेल होता है। उसके इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षिक घनत्व 1.20 से 1.25 के बीच होता है। और इसके अतिरिक्त पूर्ण चार्ज अवस्था में बैटरी के छिद्र से गैस के बुलबुले कम निकलते हैं। बैटरी के पूर्ण नहीं बच्चों, यहां पर अर्ध चार्ज अवस्था आएगा, ठीक है ना, मतलब हाफ चार्ज अवस्था में तो बैटरी के छिद्र से गैस के बुलबुले कम निकलते हैं। निकलते तो हैं पर कम निकलते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों हाफ चार्ज है। ये क्या है, फुल चार्ज। फुल चार्ज में बैटरी का विद्युत वाहक बल था 2.2 वोल्ट प्रति सेल, हाफ चार्ज में आ गया 2 से 2.15 के बीच, थोड़ा सा कम हो गया। अपेक्षिक घनत्व 1.25 से 1.28 के बीच था, यहां पर 1.20 से 1.25 के बीच आ गया। इसके बाद अर्ध चार्ज अवस्था में बैटरी के छिद्र से गैस के बुलबुले कम निकलते हैं। जब बच्चों पूर्ण चार्ज हो जाती है तो लगातार जो आपके गैस के बुलबुले बाहर निकलते हैं और हाफ चार्ज में निकलते तो हैं पर कम मात्रा में निकलते हैं। तो ये बच्चों आपको वैल्यू है, याद रखनी पड़ेगी, इसको आपको समझाने की जरूरत नहीं है, ये आप याद करिए, क्वेश्चन आपका आता ही आता है। तो एक जो अवस्था और बच गई वो और देख लेते हैं। देखिए डिस्चार्ज अवस्था, क्या बोलते हैं उसको, डिस्चार्ज, डिस्चार्ज कंडीशन बोलते हैं, ठीक है ना, डिस्चार्ज कंडीशन। तो ये क्या होती है, देखो इस अवस्था में बैटरी का विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट प्रति सेल से कम होता है। पहले 2.20 था, फिर 2 से 2.1 के बीच क्या आया, अब 2 वोल्ट से भी प्रति सेल कम हो गया। इसका मतलब डिस्चार्ज कंडीशन है। इसके इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षिक घनत्व 1.18 या इससे कम होता है। अब बच्चों आपका अपेक्षिक घनत्व 1.18 या इससे भी कम हो गया। इसके अतिरिक्त डिस्चार्ज अवस्था में, कौन सी अवस्था में, डिस्चार्ज अवस्था में बैटरी के छिद्र से गैस के बुलबुले नहीं निकलते हैं। पहले तो बहुत ज्यादा निकल रहे थे, फिर थोड़े कम हुए, अब निकल ही नहीं रहे। इसका मतलब कौन सी कंडीशन आ गई बच्चों, डिस्चार्ज कंडीशन। तो इस प्रकार हमने बैटरी की 3 अवस्थाएं पढ़ी। पूर्ण चार्ज अवस्था, नंबर 2 अर्ध चार्ज अवस्था, नंबर 3 डिस्चार्ज अवस्था। तो बच्चों हम अवस्था किस प्रकार से निकालते हैं, नंबर 1 सेल के विद्युत वाहक बल से।
तो अपनी जो फुल चार्ज के अंदर थी, पूर्ण चार्ज में, वो था 2.20 वोल्ट। उसके बाद 2 से लेकर 2.15 के बीच आया, फिर 2 से भी कम हो गया। उसके बाद बात करता हूं अपेक्षिक घनत्व की। तो अपेक्षिक घनत्व सबसे ज्यादा किस में था? पूर्ण चार्ज अवस्था में, उसके 1.25 से लेकर, उसके बाद अर्ध में कितना आया? 1.20, और उसके बाद में आपका डिस्चार्ज में 1.18, उससे भी कम रह गया। और पूर्ण चार्ज अवस्था में गैस के बुलबुले बाहर निकल रहे थे लगातार, कि बैटरी है वो फुल चार्ज हो गई है। फिर अर्ध चार्ज के अंदर थोड़े कम हो गए थे बुलबुले, और डिस्चार्ज के अंदर बुलबुले निकलते ही नहीं है। तो इस प्रकार से ये 3 चीजों के आधार पर हम बैटरी की अवस्था बता सकते हैं, और ये 3 प्रकार की अवस्थाएं होती है जैसे मैंने आपको बताया। ओके बच्चों, तो ये नोट कर लेना सारे पॉइंट। अब इसका परीक्षण करते हैं। परीक्षण होता है बच्चों टेस्टिंग। टेस्टिंग कैसे करेंगे? तो टेस्टिंग क्या होती है बच्चों? किसी बैटरी की चार्जिंग की जांच हम 2 प्रकार के उपकरणों द्वारा कर सकते हैं। एक होता है हाइड्रोमीटर और दूसरा होता है हाई रेट डिस्चार्ज सेल टेस्टर। तो बच्चों हाइड्रोमीटर जो होता है वो ग्रेविटी मापता है, उसका घनत्व मापता है। और बच्चों जो आपका हाई रेट डिस्चार्ज सेल टेस्टर है, ये क्या मापता है? वोल्टेज की स्थिति को दर्शाता है। तो ये 2 प्रकार के हम क्या पढ़ेंगे? ये आपके टेस्टिंग इक्विपमेंट है, परीक्षण उपकरण है। तो ये कैसे होते हैं देखिए। सबसे पहले आता है बच्चों हाइड्रोमीटर। कौन सा? हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर तो ये क्या होता है देखिए, यह द्रवों का अपेक्षिक घनत्व नापने वाला एक सरल यंत्र है। मैंने अभी आपको बताया था, ये क्या करेगा? द्रवों का अपेक्षिक घनत्व, मतलब उसकी डेंसिटी मापेगा। किसकी? लिक्विड की। इसमें पॉली ग्लास की एक बड़ी नली होती है। ये बच्चों आपको दिखाया गया है, ये कांच की ट्यूब होती है, ऊपर रबड़ का वॉल्व होता है, जिसको हम प्रेस करके ऐसे दबा के उसके अंदर डालते हैं, और धीरे 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 इसके अंदर वो चढ़ता जाता है लिक्विड, और उसके बाद में हमें उसे पता चल जाता है कि इसकी डेंसिटी कितनी है, ग्रेविटी कितनी है। तो बच्चों ये कांच की ट्यूब होती है, ये रबड़ का वॉल्व होता है जिसको हम प्रेस करके रखते हैं, और इसके अंदर बच्चों होता है फ्लोट, जो हमें बताता है कि आपका डेंसिटी और इसका ग्रेविटी है कितना। अगर वो फ्लोट तैरता रहता है तो बिल्कुल सही है, अगर चिपक जाता है तो इसका मतलब डेंसिटी कम या ज्यादा है, मतलब ग्रेविटी कम या ज्यादा है। और ये आगे से एक लचीली ट्यूब लगी होती है। नली के ऊपरी सिरे पर एक रबर कॉर्क तथा एक रबर वॉल्व होता है। वो देखिए लगा हुआ रबर वॉल्व, इसको क्या बोलते हैं? रबर वॉल्व। तो बच्चों ये जो है पूरा आपका रबर का बना होता है, जिसको हम प्रेस करते हैं, ठीक है ना? ये इस तरीके से बना होता है। तो ये क्या है? रबर वॉल्व है। ठीक है। नली के निचले सिरे पर एक कॉर्क तथा रबर ट्यूब होती है, बिल्कुल होती है लचीली ट्यूब। नली के बीच में एक फ्लोट होता है, ये रहा बच्चों फ्लोट। तो फ्लोट से ही हमें पता चलता है कि उसकी ग्रेविटी क्या है। अगर ये तैरता है या चिपक जाता है तो उसके हिसाब से हमें पता चल जाता है। जब रबर वॉल्व को दबाकर धीरे धीरे मुक्त करते हुए नली में अम्ल द्रव भरा जाता है तो फ्लोट उसमें तैरने लगता है। मैंने आपको अभी बताया था कि जब हम क्या करते हैं, जब हम उसको क्या करते हैं? प्रेस करते हैं। तो बच्चों ऐसे जब दबा के रखते हैं, उसके अंदर बैटरी के अंदर डाल देते हैं, तो उसके अंदर क्या धीरे 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 अम्ल क्या है उसके अंदर जाने लगता है, द्रव पदार्थ, और उसके बाद में फ्लोट है वो क्या करने लगता है? तैरने लगता है। ठीक है ना? फ्लोट के पतले भाग पर अंकित चिन्ह अम्ल द्रव का अपेक्षित घनत्व दर्शाते हैं। तो वो एक तरीके का पैरामीटर्स होते हैं जिससे हमें पता चलता है। द्रव पतला होने पर फ्लोट का अधिक भाग उसमें डूब जाता है तथा द्रव गाढ़ा होने पर फ्लोट का कम भाग उसमें डूबता है। तो अगर लिक्विड आपका पतला है तो उसका ज्यादा भाग डूब जाएगा, अगर गाढ़ा है तो फ्लोट का उसमें कम भाग डूबेगा। बैटरी के चार्जिंग कार्य में प्रयोग किए जाने वाले हाइड्रोमीटर में फ्लोट के पतले भाग पर पूर्ण चार्ज, अर्ध चार्ज, डिस्चार्ज शब्द अंकित कर दिए जाते हैं। तो बच्चों वहां पर वो लिखा होता है कंडीशन, जैसे कंडीशन बता दी जाती है कि पूर्ण चार्ज पर क्या है, अर्ध चार्ज पर क्या है और डिस्चार्ज क्या है, वहां पर ऐसे अंकित कर दिए। ठीक है ना? कि ये पूर्ण चार्ज का है, ये अर्ध चार्ज का है और ये डिस्चार्ज का है। इस तरीके से उसके अंदर अंकित किया होता है। जहां पर लिक्विडिटी शो कर देता है, जैसे अगर यहां पर उसने शो कर दिया तो इसका मतलब क्या है? अर्ध चार्ज अवस्था है। तो बच्चों जो आपका अपेक्षित घनत्व है, ग्रेविटी है, वो कौन दर्शाता है? तो वो आपको पता है कौन? हाइड्रोमीटर।
अब होता क्या है बच्चों, घनत्व। किसी वस्तु का प्रति इकाई आयतन द्रव्यमान उसका घनत्व कहलाता है। तो द्रव्यमान अपॉन आयतन क्या होता है, घनत्व। घनत्व बच्चों होता है डेंसिटी, ठीक है ना। अब देखो बच्चों द्रव्यमान किस में होता है, देखिए अगर मैं कहूं घनत्व जो है वो है द्रव्यमान डिवाइड आयतन, द्रव्यमान डिवाइड आयतन। और द्रव्यमान बच्चों क्या होता है, मास। मास किसके अंदर होता है, केजी के अंदर। तो यहां पर जो है अपना अगर छोटी यूनिट लेते हैं उसकी तो ग्राम, और ये बच्चों आपको आयतन पता है सेंटीमीटर, और आयतन किस में होता है, क्यूब में। क्षेत्रफल होता है स्क्वायर में, तो ग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, सेंटीमीटर क्यूब हो गया, ठीक है ना। 4 डिग्री सेल्सियस वाले जल का घनत्व 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है, और इसे 1.0 इंटू 10 किलोग्राम मीटर के रूप में भी व्यक्त किया जाता है। तो कोई बड़ी बात नहीं है बच्चों, इसने क्या किया है, किलोग्राम में चेंज कर लिया और मीटर क्यूब में, तो 1 इंटू 10 की पावर कितना मीटर की क्यूब में बनाया ना, तो कुछ नहीं है, 1 का 1 लिख दिया और यहां पर 10 किलोग्राम लिख दिया, ठीक है ना। अपेक्षिक घनत्व, रिलेटिव डेंसिटी, किसी के साथ रिलेट करना, किसी वस्तु के घनत्व और 4 डिग्री सेल्सियस वाले जल के घनत्व का अनुपात अपेक्षिक घनत्व कहलाता है। अब देखिए किसी वस्तु का घनत्व और 4 डिग्री सेल्सियस वाले जल का घनत्व का अनुपात क्या हो गया, अपेक्षिक घनत्व। तो अपेक्षिक घनत्व बराबर वस्तु का घनत्व डिवाइड 4 डिग्री सेल्सियस वाले जल का घनत्व, या अपेक्षिक घनत्व को यह भी बोल सकते हैं वस्तु का द्रव्यमान डिवाइड समान आयतन वाले 4 डिग्री सेल्सियस वाले जल का द्रव्यमान। बात एक ही है बच्चों, घनत्व या द्रव्यमान अपॉन आयतन। ये देखो द्रव्यमान और नीचे क्या आ गया, आयतन है, तो ऊपर वस्तु ना और नीचे क्या है, 4 डिग्री सेल्सियस वाला जल। चाहे आप ऊपर लिखो घनत्व चाहे लिखो द्रव्यमान। अपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लेना। क्यों नहीं होता है, क्योंकि अगर ऊपर यूनिट लिखेंगे तो नीचे भी तो लिखेंगे। 4 डिग्री सेल्सियस वाले जल का द्रव्यमान, तो द्रव्यमान से द्रव्यमान कट जाएगा, तो यहां पर घनत्व से घनत्व कट जाएगा, तो क्या मात्रक बचेगा, कुछ नहीं। इसलिए बोला गया है अपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक है ना। अब बच्चों हम करेंगे नेक्स्ट वाला पार्ट, हाई रेट डिस्चार्ज सेल टेस्टर या टोंग टेस्टर। तो बच्चों आप इसको थोड़ा सा देखिए, मैं आपसे अभी पूछूंगा। तो बच्चों हाई रेट डिस्चार्ज सेल टेस्टर क्या होता है वो हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। देखिए हाई रेट डिस्चार्ज सेल टेस्टर या टोंग टेस्टर इसको बोला जाता है, ठीक है ना। इसमें एक लकड़ी के दस्ते पर 2 नुकीली लोहे छड़े तथा 1 वोल्टमीटर छड़ होती है। तो बच्चों यहां पर 2 नुकीली लोहे छड़ होती है, और क्या होती है बच्चों, इसके अंदर 1 वोल्टमीटर छड़ होती है। कौन सी छड़, वोल्टमीटर छड़ होती है। छड़ों के ऊपरी सिरे वोल्टमीटर से संयोजित होते हैं। तो आप यहां पर देख सकते हो वोल्टमीटर से दोनों छड़े हैं वो संयोजित है। छड़ों के मध्य लोड प्रतिरोधक तथा एक इंडिकेटर लैंप संयोजित होता है। ये लैंप किसके लिए संयोजित होता है, तो उससे हमें इंडिकेट पता चल जाता है कि वोल्टेज कितनी दर्शा रहा है, तो वो सारी चीजें इंडिकेटर से संयोजित होती है, ठीक है। छड़ों की दूरी इतनी रखी जाती है कि वह लेड एसिड बैटरी के एक सेल के संयोजक के ऊपर ठीक बैठे। अगर उसके साथ रहेगा अटैचमेंट बिल्कुल ठीक, तो पता चलता रहेगा कि उसका विद्युत वाहक बल कितना है। जब इस टेस्टर की छड़ों को लेड एसिड सेल के संयोजकों पर दाब के साथ संयोजित करते हैं तो लोड प्रतिरोधक में से उच्च मान की विद्युत धारा प्रवाहित होती है, और यंत्र का वोल्टमीटर क्या दर्शाता है, वोल्टेज दर्शाता है। तो जब हम छड़ों को क्या करते हैं, लेड एसिड सेल के संयोजकों को दाब के साथ जोड़ते हैं, तो बच्चों वहां से विद्युत धारा प्रवाहित होगी, और विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो हमारा जो यंत्र लगा हुआ है वोल्टमीटर, वो क्या बता देगा बच्चों, वोल्टेज को माप देगा, वोल्टेज को दर्शाएगा, वोल्टेज को दर्शाएगा, ठीक है ना। है कुछ नहीं, ये आपका पॉजिटिव नेगेटिव सब वो लेड एसिड सेल है, और इसके साथ वोल्टमीटर जोड़ा हुआ है, 2 छड़ें लगाई हुई है, ये हैंडल है। तो बच्चों यहां से जब हम इस छड़ों को प्रेस करके इसके साथ रखते हैं तो विद्युत धारा प्रवाहित होती है, और वोल्टमीटर वहां पर क्या दर्शा देगा, वोल्टेज दर्शा देगा। तो बच्चों इसके अंदर क्वेश्चन आपका ये पूछा जाता है कि वोल्टेज की स्थिति को दर्शाने वाला यंत्र कौन सा है, तो आपका एक ही आंसर होना चाहिए, क्या, हाई रेट डिस्चार्ज सेल टेस्टर या टोंग टेस्टर। तो बच्चों इस तरीके से आपको ये पढ़ना है। नेक्स्ट ये देखिए मैंने जो अभी बताया कि यह वोल्टेज सेल की चार्ज अवस्था दर्शाता है, ठीक है ना। क्या दर्शाता है, वोल्टेज सेल की चार्ज अवस्था। यदि वोल्टेज का मान तीव्रता से घटने लगता है और 2 वोल्ट से नीचे आ जाता है तो इसका अर्थ है कि सेल बहुत कम चार्ज है।
अगर बहुत जल्दी से उसका मान घट रहा है, बहुत तीव्रता से घटने का मतलब यही होता है, और 2 वोल्ट से भी नीचे आ गया, इसका मतलब सेल चार्ज नहीं है, बहुत कम चार्ज है। यदि सेल से कोई गैस नहीं निकलती है तो इसका अर्थ है कि सेल पूर्ण रूप से अनावेशित है। तो बच्चों, जब मैंने आपको आज बैटरी की चार्जिंग अवस्था बताई थी तो उसके अंदर डिस्चार्ज अवस्था में क्या बताया था, कोई गैस का बुलबुला बाहर नहीं निकलता, और उसके अंदर 2 वोल्ट से भी नीचे क्या आ जाती है, वोल्टेज, और 1.18 से भी घनत्व क्या हो जाता है, कम। तो बच्चों, यही बताया है कि 2 वोल्ट से अगर नीचे आ जाए तो सेल बहुत कम चार्ज है, और कोई गैस नहीं निकलती, इसका मतलब सेल पूर्ण रूप से डिस्चार्ज है। यदि गैस के बुलबुले धीमी गति से निकल रहे हैं तो इसका अर्थ है कि बैटरी अर्ध आवेशित है। तो ये तो मैंने आपको बताया ही था। यदि गैस के बुलबुले तीव्रता से व लगातार निकल रहे हैं तो बैटरी क्या है, पूर्ण आवेशित अथवा चार्ज हो चुकी है। बैटरी के सभी प्रकार की जांच विधियों में हाई रेट डिस्चार्ज सेल टेस्ट विधि अधिक विश्वसनीय है। क्यों? क्योंकि हमारा जो वोल्ट मीटर है वो वोल्टेज की स्थिति को दर्शाता है, और कुछ नहीं करना, जो लेड एसिड सेल है उसके संयोजक है उसको दाब के साथ प्रेस करके रखना है, और वो क्या दर्शा देगा, उसकी वोल्टेज स्थिति को दर्शा देगा। क्यों? क्योंकि विद्युत धारा प्रवाहित होती है। और बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है कि वोल्टेज सेल की जो चार्ज अवस्था दर्शाता है तो वो कौन सा है विधि, वो है हाई रेट डिस्चार्ज सेल टेस्टर विधि। और ये आपकी वो ही है तीनों, कि सेल अर्ध आवेशित कब है, पूर्ण आवेशित कब है, डिस्चार्ज कब है, ये सारी कंडीशन मैं आपको बहुत अच्छे से बता चुका हूं बैटरी की चार्जिंग अवस्था में। ठीक है, नेक्स्ट। अब बच्चों, मैं आपको ले चलता हूं क्वेश्चन पे, कुछ अच्छी प्रश्नोत्तरी के साथ आया हूं मैं आपके साथ। तो देखिए, Which material is used to make negative plate in lead acid battery? सीसा अमल बैटरी में ऋणात्मक प्लेट बनाने हेतु कौन सा पदार्थ प्रयोग होता है? मेरे को इसका आंसर बताइए जल्दी, क्या आएगा इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, लेड डाइऑक्साइड, स्पॉन्ज लीड, लेड परऑक्साइड, लेड सल्फेट। तो आपने जब पढ़ी थी कौन सी बैटरी, लेड एसिड बैटरी, तो बच्चों वहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स थे, तो मुझे ऋणात्मक का बताना है, मतलब नेगेटिव का बनाना है। तो नेगेटिव बच्चों वहां पर क्या था, स्पंजी लीड, स्पंज लीड। तो बच्चों आपका आंसर कौन सा आ जाएगा यहां पर, बी ऑप्शन आ जाएगा। तो आपको बहुत अच्छे से, जैसे मैंने आपको वहां पढ़ाया है उसको आप बहुत अच्छे से समझोगे तभी इसका आंसर दे पाओगे, अदरवाइज नहीं दे पाओगे। तो बच्चों यहां पता होना चाहिए कि पॉजिटिव क्या था। पॉजिटिव याद है क्या, लेड परऑक्साइड, ठीक है ना। और बच्चों यहां पर नेगेटिव क्या है, स्पंज लीड। तो बच्चों दोनों पता होना चाहिए, ठीक है ना। जितने भी दोष है, जितने भी हमने निवारण किए हैं, ये सारा आप पढ़ोगे तभी आंसर दे पाओगे अच्छे से सेल और बैटरी के क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the formula for Faraday's first law of electrolysis? फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम का सूत्र क्या है? तो बच्चों यहां पर बताइए मुझे, फैराडे का प्रथम नियम क्या था विद्युत अपघटन का? विद्युत अपघटन का नियम क्या था कि किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान, उसमें प्रवाहित हो रही धारा के तथा समय के गुणनफल के क्या होती है, समानुपाती होती है। कहने का मतलब m समानुपाती I इंटू टी। I क्या था, विद्युत धारा, T क्या था, समय। तो बच्चों यहां पर M ये हटा के हमने क्या लिया था, ZIT, रासायनिक तुल्यांक लिया था ना Z को। तो M बराबर क्या था, ZIT। कौन सा फॉर्मूला बनेगा, ऑप्शन बी बनेगा। अगर बच्चों आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो दिक्कत ही दिक्कत है। तो इसका क्या था कि किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान उसमें प्रवाहित हो रही धारा तथा समय के गुणनफल,
के समानुपाती होता है। तो यही तो लिखा है, द्रव्यमान मतलब m और प्रवाहित हो रही धारा और समय I इंटू टी के समानुपाती मतलब समानुपाती का चिन्ह प्रोपोर्शनल। तो यहां से प्रोपोर्शनल का निशान हटा के z लगा देते हैं रासायनिक तुल्यांक के लिए, तो m बराबर बन गया z इंटू आई इंटू टी। तो आपका कौन सा आंसर आ गया? बी आंसर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अगर बच्चों आप अच्छे से याद करोगे ना तो आपको पता लगेगा, रट्टा मारोगे तो आंसर भी नहीं आएगा। नेक्स्ट, which instrument is used to measure the specific gravity of electrolyte in lead acid battery? मतलब सीसा अम्ल बैटरी का विशिष्ट घनत्व मापने हेतु कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो बच्चों ये तो मैंने आपको आज ही पढ़ाया है। क्या बताया था? स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए हाइड्रोमीटर। कौन सा? हाइड्रोमीटर। तो आंसर तो हमें पता चल गया कि इसका आंसर क्या आएगा? बी। तो बच्चों हाइड्रोमीटर जो होता है, इसके अंदर जो रबर बॉल्ब होता है उसको हम प्रेस करते हैं और प्रेस करने के बाद जो अम्ल है लिक्विड वो उसके अंदर धीरे धीरे से ऊपर चढ़ता है। अगर वो फ्लोट तैर रहा है, जो अंदर फ्लोट होता है ना, तैर रहा है, इसका मतलब क्या है कि आपकी ग्रेविटी सही है। और अगर वो चिपक जाता है, इसका मतलब कम या ज्यादा है। तो वहां पर तीनों अवस्थाएं लिखी होती है, तो वहां पर हमें पता चल जाती है कि बैटरी अर्ध चार्ज है, फुल चार्ज है या डिस्चार्ज है। पूरा का पूरा हमें पता चल जाता है। तो ग्रेविटी मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग करते हैं बच्चों? हाइड्रोमीटर। तो ये ना तो बैरोमीटर होगा, ना एनीमामीटर होगा, ना हाई रेट डिस्चार्ज टेस्टर होगा। हाई रेट डिस्चार्ज टेस्टर आपको पता है बच्चों किसके लिए होता है? वोल्टेज की स्थिति को दर्शाने के लिए। बैरोमीटर दाब के लिए होता है। एनीमामीटर ये हवा से रिलेटेड है। तो बच्चों आपको जब पता होगा ना तो आप डिलीट करके ऑप्शन को बहुत अच्छे से आंसर इसका निकाल दोगे। ठीक है, तो इसका आंसर मैं क्या करूंगा? हाइड्रोमीटर। ठीक है, तो आंसर कौन सा आ जाएगा इसका? बी ऑप्शन। नेक्स्ट पढ़िए इस क्वेश्चन को, आंसर बताइए जल्दी से। व्हाट इज द पर्पज ऑफ सेपरेटर इन लेड एसिड बैटरी? कि सीसा अम्ल बैटरी में विभाजक का उद्देश्य क्या है? बच्चों जब मैंने आपको लेड एसिड बैटरी पढ़ाया था तो नीचे सेपरेटर लगा हुआ था। वो सेपरेटर किसके लिए था? तो इसके हम ऑप्शन पढ़ते हैं और आप मेरे को आंसर बताओगे। ठीक है ना, देखते हैं क्या बोल रहा है। टू प्रोवाइड ए पाथ फॉर इलेक्ट्रोलाइट, मतलब विद्युत अपघट्य को रास्ता प्रदान करना। ऐसा तो कुछ नहीं था, तो ये तो मैं कहूंगा गलत है भैया। टू होल्ड द पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट फर्मली, धनात्मक और ऋणात्मक प्लेट को अच्छे से पकड़ना। ऐसा कुछ था क्या? नहीं। टू अवॉइड शॉर्ट इन बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट्स, धनात्मक और ऋणात्मक प्लेट के मध्य लघु पतन होने से रोकना। बहुत ही अच्छा ऑप्शन दिया है। तो मैं कह सकता हूं धनात्मक और ऋणात्मक प्लेटें हैं, जो पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स है, उसके बीच में कोई भी शॉर्ट सर्किट ना हो, लघु पतन होने से रोकने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों? सेपरेटर का यूज करते हैं। तो आंसर आएगा इसका सी। टू कीप पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट इन सीक्वेंस एरे, धनात्मक और ऋणात्मक प्लेट को व्यवस्थित तरीके से रखना। नहीं, तो इसका बच्चों आंसर कौन सा आ जाएगा? सी आंसर। बहुत ही अच्छा ऑप्शन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सेपरेटर का यूज क्यों करते हैं? ताकि पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेटें हैं, इनके बीच में कोई शॉर्ट सर्किट ना हो, इसलिए सेपरेटर रखे जाते हैं। तो बच्चों यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा ऑप्शन के ऊपर कि किस वे में पूछना चाहता है और क्या पूछना चाहता है। ठीक है ना। नेक्स्ट, विच इज द कॉज द बकलिंग डिफेक्ट इन लेड एसिड बैटरी? ठीक है ना, सीसा एसिड बैटरी में बकलिंग दोष का कारण क्या है? अगर बकलिंग दोष के बारे में पूछ रहा है तो बकलिंग को मैंने बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया है। क्या होता है बच्चों बकलिंग? बकलिंग ये होता है कि हम चार्ज कर देते हैं फुल या कोई चार्ज ही नहीं करते, बैटरी जो उसकी छड़ें हैं वो मुड़ जाती है, यही तो होता है। तो पढ़ते हैं क्या है। ओवर चार्जिंग और ओवर डिस्चार्जिंग, अति आवेशन या निरावेशन, ये लग रहा है। ठीक है,
चार्जिंग विद लो रेट फॉर शॉर्ट पीरियड, छोटी अवधि के लिए कम दर से चार्ज करना नहीं, अगर हाई दर से चार्ज करना होता तो मैं मानता। फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्स फॉलिंग फ्रॉम द प्लेट, प्लेट से गिरने वाले अवसादों का बनना, नहीं बच्चों ये इसके अंदर नहीं था, ये स्थानीय क्रिया के अंदर था। बैटरी इज केप्ट इन डिस्चार्ज कंडीशन फॉर लॉन्ग पीरियड, बैटरी को लंबे समय तक निराविष्ट स्थिति में रखा जाना, तो ये तो बच्चों बहुत ही गलत है। जैसे आपने लास्ट में पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था, सल्फेशन पढ़ा था ट्रिकल चार्जिंग के लिए, उसके बाद में चार्जिंग, तो वो चीज है। तो हमारा जो आंसर है वो आएगा ओवर चार्जिंग और ओवर डिस्चार्जिंग। ज्यादा अगर अति आवेशन कर दें या निरावेशन कर दें तो बच्चों कौन सा दोष आ जाता है, बकलिंग आ जाता है। तो मैं यहां पर ए ऑप्शन की तरफ जाऊंगा, अति आवेशन या निरावेशन। ठीक है, नेक्स्ट, सीसा अमल बैटरी में बकलिंग दोष का क्या प्रभाव पड़ता है, तो मैंने अभी आपको क्या बताया था कि इससे इलेक्ट्रोड मुड़ जाती है, तो बच्चों ए ऑप्शन आ जाएगा। विद्युत अपघटन की शक्ति कम होना गलत, इलेक्ट्रोडों के मध्य लघु पतन गलत, आंतरिक प्रतिरोध में वृद्धि नहीं। तो जब हमें पता है कि बकलिंग दोष में इलेक्ट्रोड जो है वो मुड़ जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, बकलिंग दोष, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट, बैटरी में वोल्टेज की चार्जिंग स्थिति की जांच करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो बच्चों आपको बहुत अच्छे से पता है, मैंने आज बताया है, वोल्टेज की चार्जिंग स्थिति के लिए हाई रेट डिस्चार्ज टेस्टर, हाई रेट डिस्चार्ज टेस्टर का प्रयोग करते हैं हम, किसके लिए, वोल्टेज स्थिति के लिए। तो बच्चों ये मैंने आज आपको बहुत अच्छे से बताया है। ग्रेविटी के लिए होता है हाइड्रोमीटर, और ये आंसर इसका आ जाएगा डी। ठीक है ना, ये होता है ग्रेविटी के लिए, या मैं घनत्व के लिए कह सकता हूं, ठीक है ना, ग्रेविटी के लिए। ये दोनों आपकी किसकी होती है, बैटरी से रिलेटेड विधि होती है। मल्टीमीटर तो बच्चों प्रतिरोध, वोल्टेज, धारा सभी मापता है। वोल्टमीटर क्या मापता है, वोल्टेज मापता है। तो हमारा जो आंसर था वोल्टेज की चार्जिंग स्थिति, बच्चों वोल्टमीटर मत कराना, वोल्टमीटर वोल्टेज मापता है, वोल्टेज की चार्जिंग स्थिति कौन मापता है, हाई रेट डिस्चार्जिंग टेस्टर। तो मैं यहां लिख देता हूं कि इसका जो आंसर है वो डी है। कौन सा आंसर है, डी आंसर। नेक्स्ट, एक सीसा संचालक बैटरी है हमारे पास, लेड एसिड बैटरी है, उसमें 15 प्लेट है, तो ऋणात्मक प्लेटों की संख्या होगी। बच्चों आपको पता है कि सीसा संचालक बैटरी में, सीसा संचालक बैटरी में ऋणात्मक प्लेटों की संख्या, ऋणात्मक प्लेटों की संख्या एक ज्यादा होती है, एक अधिक होती है। ठीक है ना, तो अगर यहां पर मैं बात करता हूं तो 15 टोटल प्लेट है, तो 15 को अगर हम भाग करें 2 से तो 7.5 आता है ना, मतलब 7 और 8। तो यहां पर अगर मैं बात करता हूं, मेरे पास आ गया 7 + 8, तो पॉजिटिव की प्लेट एक कम होती है, नेगेटिव की एक ज्यादा होती है। तो मेरा जो आंसर होगा वो क्या होगा, 8। तो 8 आएगी नेगेटिव प्लेट्स, और 7 क्या होगी, पॉजिटिव प्लेट्स। तो यहां पर मेरे से पूछा क्या गया है, मेरे से पूछा गया है ऋणात्मक प्लेट, तो मेरा जो आंसर आएगा बच्चों 8 आएगा, ना कि 7। अगर वो धनात्मक पूछता तो मेरा आंसर होता 7, ऋणात्मक पूछा है तो मेरा आंसर क्या होगा, 8। ठीक है ना। तो इस तरीके से बच्चों हमने सेल और बैटरी को बहुत ही अच्छे तरीके से हमने खत्म किया है। सारे टाइप के मैंने सेल पढ़ाए हैं, प्राइमरी सेकेंडरी जितने भी टाइप के सेल हैं, सारे प्रकार की बैटरियां पढ़ाई है, सभी प्रकार की ग्रुपिंग करवाई है, मिश्रित संयोजन, श्रेणी संयोजन, समांतर संयोजन, फिर बैटरी की चार्जिंग अवस्था, फिर बैटरी की दक्षता बताई है, और बैटरी की चार्जिंग अवस्था और उसके उपकरण, हाइग्रोमीटर है जो आपका चार्जिंग टेस्टर विधि है जो आपकी वोल्टेज स्थिति को दर्शाता है, फिर इसकी प्रश्नोत्तरी के साथ उसको मैंने खत्म किया है। तो बच्चों आप भी अपनी
एनर्जी लगाइए और इन क्वेश्चनों को नोट करके अपने क्वेश्चन भी साथ लगाइए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों ठोक के लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि हमारा इंटरेस्ट बना रहे आपके अंदर, बहुत अच्छा मटेरियल आपको दे सकें, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आपको दे सकें। तो अपने फ्रेंड्स को बोलना है और रिलेटिव में भी बोलना है कि आईटीआई थ्योरी स्टार्ट हो चुकी है। ये यूट्यूब चैनल पर जाओगे तो वहां पर DLife.Fun लिखकर आप यूट्यूब पर वीडियो भी डेमो के तौर पर देख सकते हो। तो वहां पर डेमो देखने के बाद आपको 100% वीडियो समझ में आएगी और अच्छा भी लगेगा। उसके बाद क्या करोगे, DLife ऐप को बच्चों डाउनलोड करोगे और ये गूगल पर भी डाउनलोड आप कर सकते हो। विजिट करना चाहते हो तो बच्चों www.dlife.fun पर जाकर आप जानकारी प्राप्त कर सकते हो। तो बच्चों अब मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा, बहुत ही जल्द मिलूंगा नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ। तो आप बने रहिए, एनर्जी के साथ क्वेश्चन करते रहिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय।